हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो जनरल साइंस के फैक्ट होते हैं वो उसका पार्ट 3 में ये आपको बताने जा रहा हूँ इस ट्यूटोरियल में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जो धोवन सोडा होता है, मतलब जो कपड़े धोने का सोडा होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है, मतलब केमिकल नेम उसको हम क्या बोलते हैं रसायन में। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें उसको क्या बोला जाता है, धोने वाले सोडा को, तो उसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है धोने वाले को, और जो खाने वाला सोडा होता है, मतलब जिसको बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे याद रख सकते हैं, बाई जो है आजकल घर में आके खाना बनाती है, तो उससे हो जाएगा बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो बचा सोडियम कार्बोनेट वो हो जाएगा आपका धोने वाला सोडा या वॉशिंग पाउडर। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी। जो विटामिन सी है जो अधिकतर खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो उसका केमिकल नेम क्या है, उसका केमिकल नेम क्या है? तो इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अधिकतर एसएससी रेलवे में हमेशा ही पूछा जाता है, एसएससी में तो पूछना ही है उसको कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब रतौंधी जो होती है, रतौंधी बीमारी है एक, रतौंधी आँख की एक बीमारी है। किसकी कमी से होता है? रतौंधी में क्या होता है कि शाम को जब 6 या 7 बजते हैं, 6 के बाद, तो आदमी को दिखना बंद हो जाता है, आदमी की विजन पावर कमज़ोर हो जाती है। तो वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। तो रतौंधी रोग जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है। अब अगला देखते हैं लाफिंग गैस, मतलब हास्य गैस, जो हंसने वाली गैस है, तो वो उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है आपका, जो जैसे हाथ की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसमें यूज़ आता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसको उसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन उसका मतलब जो होता है उसका नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है आपका वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मतलब कैल्शियम तो है, हड्डी में जुड़ रहा है, हड्डी सल्फेट भी है, और हेमीहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो गया आपका। अगला देखते हैं बेरी रोग किसकी कमी से होता है? जो मतलब बेरी रोग होता है तो किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी यानी कि विटामिन बी की कमी से होता है। इसको बी से याद रखें, विटामिन बी और बेरी दोनों बी से आते हैं। तो बेरी होता है आपका विटामिन बी की कमी से। अब वसा मतलब ऑयल जो होता है वसा की कैटेगरी में आता है। तो पूछ रहा है कि ऑयल में मतलब घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन कौन से अपने पास? ए, बी, सी, डी, ई और के, ये इतने विटामिन है हमारे पास। तो पूछ रहा है कि इनमें से घुलनशील कौन है? तो आंसर देखते हैं, बी सी को छोड़कर सभी, मतलब बी और सी, मतलब ये जो है ये नहीं है घुलनशील, बाकी ए, डी, ई, के हर चीज़ वसा में घुल जाएगी। तो बी सी को छोड़कर सभी, यानी कि ए, डी, ई, के ये सभी आपके वसा में घुल जाएंगी। अब जल में घुलनशील पदार्थ, मतलब जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो हमको पता है बी और सी वसा में बस नहीं घुलते, तो ये बी और सी किस में घुलेंगे? बी और सी घुलेंगे आपके जल में। अगला देखते हैं जो विटामिन बी है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, विटामिन बी थायमीन। तो इसको आपको याद रखना है, विटामिन बी का क्या नाम है? थायमीन। वैसे मैं एक विटामिन का अलग से वीडियो डालूंगा जिसमें मैंने मतलब डालने वाला हूँ, जिसमें मैं पूरे विटामिन होते हैं
उनका रासायनिक नाम, उनसे होने वाली बीमारियां और किस चीज़ को खाने से वो विटामिन मिलता है, उसका मैंने एक स्लाइड बनाई है, तो मैं उसका एक वीडियो बना के डालने वाला हूँ जल्द ही। तो उसमें आप देखेंगे तो आपको विटामिन के पूरे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगला देखते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए जो है आपका, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है आपका रेटिनॉल। तो उसका ए का रासायनिक नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। ये भी आजकल बहुत पूछा जा रहा है। तो अभी हमने क्या देखा, जो विटामिन बी था उसका थायमीन था, और जो आपका ये विटामिन ए है इसका क्या हो गया? रेटिनॉल। तो इसका हो गया रेटिनॉल। तो ये आपको याद रखना है, इसका था थायमीन, इसका था थायमीन। तो ये आपको याद रखना है। अब बेकिंग सोडा, जो पहले मैं बता चुका हूँ, बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। मैंने ऐसे बताया था कि बाई जो है घर में आके खाना बनाती है तो बाइकार्बोनेट, अगर बाई हटा दें तो सिर्फ अगर कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट तो ये हो जाएगा आपका वॉशिंग पाउडर, लेकिन यहाँ पे है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बिना बुझा चूना, मतलब बिना बुझा चूना, जो हम मतलब चूना लाते हैं खरीद के, या तो खाने के लिए या फिर अगर पुताई के काम से जो भी लाते हैं, तो वो बुझा हुआ चूना होता है, वो होता है बुझा हुआ चूना। लेकिन ये है बिना बुझा हुआ चूना। तो इसका वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिना बुझा हुआ चूना, तो उसको बोलते हैं CaO। इसका मतलब उसने रासायनिक सूत्र पूछा है CaO। अब शुष्क बर्फ, ठीक है, शुष्क बर्फ यानी सूखी हुई बर्फ किसे कहा जाता है? सूखी हुई बर्फ किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ठोस CO2 को, मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे कि आपका अगर फ्रिज की बात करें तो फ्रिज में भी ये बर्फ़ पाई जाती है। जैसे कि जो आपका फ्रीज़र होता है, तो फ्रीज़र की जो ये साइड की दीवारें होती हैं और यहाँ पे जो बर्फ़ थोड़े थोड़े जम जाते हैं, पानी ना होने के बाद भी जम जाते हैं, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही जम जाती है। तो ये भी एक तरीके से शुष्क बर्फ़ है। इस बर्फ़ को कभी खाना नहीं चाहिए, गलती से ही मत खाइएगा, नुकसान करता है ये। तो ठोस CO2 को क्या बोला जाता है? शुष्क बर्फ़। अब देखते हैं आपका विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलिक्विनॉन। तो फिलिक्विनॉन को कैसे याद रखेंगे? जो विटामिन के है आपका, वो शरीर में जो शरीर में आपका रक्त है, मतलब ब्लड की बात करें, शरीर में जो ब्लड है, तो ब्लड को क्या करता है? जो ब्लड का फ्लो है उसको फ्लो में बहने देता है, मतलब बहने से रोकता है। मतलब जैसे आपका ये हाथ है, तो अगर ये कट गया तो यहाँ से खून बह रहा है, अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ये खून रुकेगा ही नहीं, बहता ही रहेगा। तो विटामिन के क्या करता है? खून का थक्का जमा देता है, जिससे कि आपका जो खून का बहाव है वो कम हो जाता है। तो इसलिए विटामिन के, तो विटामिन के इसको ऐसे याद रखें, जो फिलिक्विनिन है इसको फ्लो से याद कर लें, फ्लोक्विनॉन कर लें। तो फ्लो को रोकता है कौन? विटामिन के। तो विटामिन के का नाम क्या है? फिलिक्विनॉन। अब मार्स गैस किसे कहा जाता है? अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मार्स गैस। तो मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को, जो कि ज्वलनशील एक गैस है। अब विटामिन सी की खोज किसने करी? विटामिन सी की खोज किसने करी? तो विटामिन सी की खोज करी होलकट ने। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ये आपका होल है, अगर आपसे बीच में आपने काट दिया तो ये आपका बन गया सी। तो इसको किसने खोज की? होलकट ने। तो ये कुछ क्वेश्चन थे साइंस के, मैंने फैक्ट लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी मैं अभी साइंस के फैक्ट्स के वीडियो डालूंगा, तो वो आप देख सकते हैं, जो कि रेलवे और SSC में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें आ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।